अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मासूल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। S&P 500 इंडेक्स की ओपनिंग से पहले बिटकॉइन की क्या मूवमेंट हो सकती है, नेक्स्ट वीक क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिटकॉइन किधर जा सकता है। आज की इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों को जो वो डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क को देखें तो इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क आपको इस वक्त जो वो तकरीबन 8.67 के राउंड अबाउट नज़र आता है। अगर आप इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क के हवाले से और ज़्यादा चीज़ों को जो है वो ईजिली समझना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं, तो पूरा एक डिटेल आर्टिकल जो कॉइन मार्केट कैप पे यहाँ पे मौजूद है। इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, किस तरीके से आया, कौन सी सप्लाई और डिमांड के तहत है, सप्लाई किधर से आई, तो तमाम चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे इस डिटेल आर्टिकल में जो पढ़ सकते हैं। ऑल्दो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा छोटा भी है। नेक्स्ट देख लें तो हमें क्या नज़र आता है, हमें ये नज़र आता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट थी 13 सितंबर, उसके बाद मार्केट ने करेक्शन लेनी शुरू करी। अब 3 दिन रह गए हैं फेड इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट को। अगर इस तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट देखें यूएस स्टॉक्स में, तो फ्यूचर इंडेक्सेस क्रैशिंग पोजीशन में क्लोज हुए, मेजर इंडेक्सेस भी जो है क्रैशिंग पोजीशन में क्लोज हुए। अब ज़रा देख लें इंपॉर्टेंट चीज़, तो नेक्स्ट हमें नज़र आता है 23 सितंबर की जो है वो इम्पॉर्टेंट डेट है और इस डेट की एक्सपायरी और मैक्स पेन प्राइस जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जो कि तकरीबन 20,000 के करीब नज़र आती है। ऑल्दो कि कल के दिन और परसों के दिन ये मैक्स पेन प्राइस नीचे भी जा सकती है और ऊपर भी जा सकती है कॉल और पुट के तहत। इस वक्त जो है वो सिनेरियो इक्वल हमें जो है वो नज़र आता है कॉल और पुट का। अगर आप क्रिप्टो बबल को देख लें तो डेली टाइम फ्रेम में क्रिप्टो बबल के तमाम ऑल्ट कॉइन्स जो है वो आपको परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। वीकली में देख लें तो स्टिल जो है आपको ब्लीड नज़र आता है। इथेरियम भी और बिटकॉइन भी कोई खासी परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन वीकली में आपको एक्सआरपी परफॉर्मेंस के साथ जो है वो नज़र आता है। कॉइन फ्लो देख लें तो सेलिंग प्रेशर जो है वो लूना के ऊपर है और बाइंग प्रेशर में जो है वो इस वक्त जो है वो इथेरियम अभी भी जो है वो शामिल है डेली टाइम फ्रेम में। अब ज़रा देख लें S&P 500 इंडेक्स को, तो S&P 500 इंडेक्स की जो कल के लास्ट टाइम जो परफॉर्मेंस है वो कुछ इस तरह की थी कि रेड कैंडल हुई हाफ टाइम और हाफ टाइम जो है वो ग्रीन कैंडल में जो है क्लोजिंग हुई। ओवरऑल अगर आप देख लें तो तकरीबन एक दिन 18 घंटे बाकी हैं S&P 500 इंडेक्स के ओपन होने के। और अगर आप देखें डॉलर करेंसी इंडेक्स और S&P 500 ई मिनी फ्यूचर्स को, जिसमें बिटकॉइन सीएमई और इथेरियम का जो सीएमई फ्यूचर है वो भी जो है वो शामिल है, जो कि तकरीबन एक दिन 1 घंटे बाद जो है तकरीबन अराउंड अबाउट 24 घंटे के बाद जो है वो ये ओपन हो जाएगा। अब 24 घंटे तक बिटकॉइन फ्री है, तो बिटकॉइन किस हिसाब से मूवमेंट कर सकता है, तो ये वो रीजन था अराउंड अबाउट 19,600 के करीब जो है वो बिटकॉइन जो है वो क्लोज हुआ था। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर कोई खासी चेंज नहीं आता, कोई खासी अच्छी या बुरी न्यूज़ नहीं आती, तो प्राइस दोबारा से जो है वो ओपनिंग के टाइम जो है वो इस रेंज तक दोबारा से जा सकती है। अभी स्टिल जो है वो एक दिन है, प्राइस इसी रेंज में जो मैनिपुलेट या फ्लक्चुएट कर सकती है। इसको जो है वो हमने कम्युनिटी टैब में एक जो है वो रिटन फॉर्म में जो है वो डिस्कस किया था। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। यहाँ पर पेज में आने के बाद अगर आप कम्युनिटी टैब में आएँगे, तो कम्युनिटी टैब में आने के बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो उसको जो है डिटेल डिस्कस किया है, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं रेंज वगैरह के हिसाब से। वीडियो पॉज़ करके आप इसको जो है वो पढ़ लीजिएगा और हर हफ़्ते जो है वो उसको डिस्कस करते हैं, यही तमाम चीज़ों को जो है वो वीकेंड्स में। अगर आप देखें लिक्विडेशंस तो इतनी ज़्यादा कोई लिक्विडेशंस नहीं है, मार्केट जो है वो स्टिल हमें रुकी हुई नज़र आती है। इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि एक दफ़ा क्लियर हो जाए। तो कोई ख़ासा लिक्विडेशन का जो वॉल्यूम हमें नज़र नहीं आता। इसी के साथ अगर बिटकॉइन की एक्सचेंज का देख लें तो एक्सचेंज से बीटीसी आउट है। जब भी एंट्री लेगा उसके 2 या 3 दिन बाद जो बिटकॉइन के हालात आपको और ज़्यादा बुरे नज़र आ सकते हैं। अब ज़रा पॉजिटिव चीज़ों को देख लें तो 44 मूविंग एवरेज तक ईज़िली जा सकता है और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक बिटकॉइन जो है वो ईज़िली तो शायद ना जा सके, लेकिन 44 तक जो है वो जाने के चांसेस हैं। ऑल्दो कि ये 44 पे और ये ट्रेंड लाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हो सकती है और सेम इसी को जो फ़ॉलो अप कर सकता है। कुछ इस किस्म की सिचुएशन जो है वो आने वाले दिनों में शायद बनती हुई नज़र आए और यहाँ से जो है वो फिर या तो ब्रेक कर जाए ऊपर या फिर नीचे क्रैश कर जाए। अगर S&P 500 इंडेक्स अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाता, S&P 500 इंडेक्स फेड की इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट के बाद भी क्रैश होता रहता है और अपनी जो भी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसकी पॉसिबल रेंज बनती है उस रेंज तक जाता है, जो तकरीबन ये रेंज भी साबित हो सकती है, तब तक जो है वो बिटकॉइन भी आपको उसी तरीके से क्रैश करता हुआ नज़र आएगा। फिर जैसे ही रिकवरी S&P 500 इंडेक्स लेगा उसके कुछ टाइम के कुछ आवर्स या कुछ दिनों के बाद जो है वो बिटकॉइन आपको रिकवरी लेता हुआ नज़र आएगा। ऑल्दो कि क्विक रिकवरी एक ले लेगा बिटकॉइन, लेकिन एक लॉन्ग रिकवरी जो है वो लेने में टाइम लगेगा। अब तमाम चीज़ें इस वक्त जो है वो डिपेंड करती हैं जो है फेड इंटरेस्ट रेट को। हमारा ये सिनेरियो है कि फेड इंटरेस्ट रेट से पहले जो है वो S&P 500 इंडेक्स अपने आप को ऑटो करेक्ट कर लेगा और जैसे ही सीपीआई की रिपोर्ट जैसे ही जो है वो फेड इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट होगी, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब जो है वो शायद 1 या 2 दिन और क्रैश करे और उसके बाद जो है दोबारा रिकवरी ले ले। अगर नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होगा तब जो है वो शायद इतना ज़्यादा जो है वो क्रैश ना करे। लेकिन द रियल क्यूरियोसिटी, द रिच डैड, द पीटर ब्रेंडेंट हो गए, इन तमाम लोगों का ये कहना है कि बिटकॉइन जो है वो 21 सितंबर के बाद
यूएस स्टॉक जो है वो 21 सितंबर के बाद बहुत बुरी तरीके से जो क्रैश कर सकती है और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो नीचे आ सकती है। ये द रियल क्योसाकी, द रिच डैड और पीटर ब्रेंडन, पीटर स्किफ, इन तमाम लोगों की यही प्रेडिक्शन है। ऑल्दो कि एफएमसी के जो मिनट्स अनाउंस हुए थे इस रेंज में मैं आपके साथ इसको डिटेल डिस्कस करता चलूँ। ये रेंज तकरीबन 16 अगस्त और इससे पहले जो है वो ये वाली रेंज थी 27 जुलाई को। इस दौरान इनकी ये प्रेडिक्शन थी कि 21 सितंबर के बाद जो है वो अ, जो यूएस स्टॉक है वो बहुत बुरी तरीके से क्रैश करेगी। तो ऑल्दो कि तकरीबन 16 अगस्त के बाद से ही यूएस स्टॉक जो है वो क्रैश कर रही है। थोड़ी बहुत रिकवरी 6 सितंबर के बाद ली थी। दोबारा से सीपीआई की रिपोर्ट आने के बाद से जो है वो क्रैश करती हुई हमें नज़र आई। तो ये ओवरऑल सिनेरियो इस वक़्त तक का चल रहा है। आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में जो भी राय कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर वक़्त तक के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नाज़िर फ़ी अमान अल्लाह।